हे एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला ब्लेंडर का ट्यूटोरियल वीडियो। तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्लेंडर ओपन करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ विंडोज़ दिखती हैं और ये भी दिखता है स्प्लैश स्क्रीन। ओके, तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो देखो, ये तो वर्जन है ब्लेंडर का, ठीक है। ये वेबसाइट नेम है। यहाँ से तुम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली न्यू प्रोजेक्ट फाइल। ओके, और ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हैं न्यू फाइल क्रिएट करने के, न्यू प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करने के। जैसे जनरल है, एनिमेशन है, स्क्रिप्टिंग है, वीएफएक्स है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट का टेम्पलेट दे देता है, बेस टेम्पलेट। जनरल मतलब किसी भी कोई प्रोजेक्ट को बनाना है तो एक बेसिक सा कोर टेम्पलेट। और एनिमेशन के लिए अलग है, स्क्रिप्टिंग के लिए अलग है, इसी तरह से वीएफएक्स एंड वीडियो एडिटिंग। यहाँ पे तुम्हारे रीसेंट फाइल्स हैं जो तुमने रिसेंटली बनाए होंगे। तो जैसे मैंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए तो वो सारे यहाँ पे शो कर रहा है, 4-5 यहाँ शो करेगा। अब नया फाइल बनाना है या रिसेंट खोलना है या फिर तुमको कोई और फाइल खोलना है जो रिसेंट में शो नहीं कर रहा है, तो यू क्लिक ऑन दिस ओपन बटन और तुमको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिखाने लगेगा, वहाँ से ओपन कर सकते हो। ओके, और रिकवर लास्ट सेशन, इस बटन से क्या होता है कि जो भी लास्ट प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे थे तो वो अपने आप खुल जाएगा और ये दोनों वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं ब्लेंडर के, और कुछ नहीं। तो इसको क्लोज करने के लिए जस्ट क्लिक आउटसाइड दिस विंडो, और वापस से अगर ओपन करना है वो स्प्लैश स्क्रीन, अगर इन केस तुमको वापस देखना है और कुछ मिस हो गया तो स्प्लैश स्क्रीन में यहाँ जाके खोल सकते हो। और इसी, ठीक है, तो ये हो गया स्प्लैश स्क्रीन। अब देख लेते हैं ब्लेंडर के ये डिफरेंट डिफरेंट जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा विंडोज़ दिख रहा है उसको समझ लेते हैं, बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है ब्लेंडर में, ये जो मेन विंडो दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस, ब्लेंडर वर्क स्पेस। ओके, इसमें 3 स्ट्रिप्स हैं अपनी। ऊपर सबसे पहले टॉप वाली जिसमें अनसेव्ड लिखा हुआ है, जो अभी वहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आता है, अगर मैं सेव कर लेता हूँ ये करंट प्रोजेक्ट, फिर ब्लेंडर का वर्जन है। और सेकंड स्ट्रिप में तुम्हारे कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, फाइल एडिट, रेंडर वगैरह वगैरह। और लास्ट में एक स्ट्रिप दिख रही है जहाँ पे देखो अभी सेलेक्ट रोटेट व्यू ऑब्जेक्ट की वाला दिखा रहा है ना, ये तुम्हारे कर्सर अलग अलग पोजीशन पे रखोगे तो उस हिसाब से वो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए नीचे बना है। और यहाँ पे ब्लेंडर वर्जन अगैन। तो ये 3 स्ट्रिप का कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्क स्पेस ब्लेंडर का, ठीक है। और इन्हीं के इस वर्क स्पेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ विंडोज़ हैं हमारे पास, एडिटर विंडोज़ जिनको बोलते हैं। वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 4 विंडोज़ हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4। ये छोटी है, इसको बड़े कर लेते हैं, टाइमलाइन। तो यहाँ से देखोगे जाके तो 3D व्यू पोर्ट है, ये है आउटलाइनर, ये है प्रॉपर्टीज़, और ये है टाइमलाइन, ठीक है। इन सब का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये चारों मिलती हैं हमें। और इन सब चारों को इंडिविजुअली क्या कहते हैं, एडिटर विंडोज़। जैसे आउटलाइनर क्या दिखाता है कि ये बीच में मेन जो है अपना, ये जो दिख रहा है 3D व्यू पोर्ट, ये एक सीन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे शो करता है आउटलाइनर एडिटर विंडो में। यहाँ पे सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ है, जो हर एक ऑब्जेक्ट जो भी तुम सेलेक्ट करोगे उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखो चेंज हो रही है ना, यहाँ पे दिखाता है। नीचे टाइम लाइन है, ये एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। और ये तो मेन हो गया अपना 3D व्यू पोर्ट। ओके, और इन सब के अपने अपने स्ट्रिप्स हैं, अगेन ऑप्शन के स्ट्रिप्स हैं। जैसे पहला ये हो गया पहली लाइन, फिर ये सेकंड में तुमको थोड़ा दिख रहा है इधर ऑप्शंस, और ये, और थर्ड हो गया ये बॉक्स, ये सारे ऑप्शंस। तो इस तरह से लगभग 3-3 स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं सारे विंडोज़ को। जैसे पहला मेन वर्क स्पेस विंडो जो था ब्लेंडर का, उसका पहला स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, इसका भी 1 2 3, आउटलाइनर का भी 1, और ये मेन है वर्क स्पेस, एक ही है इसमें। और यहाँ पे 1 2 और ये 3 मेन, इसका मेन हो गया, उसका मेन विंडो, सीन कह सकते हो। ब्लेंडर के मेन वर्क स्पेस का कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहली स्ट्रिप में तो आपको मे भी दिख नहीं रहा होगा, ऊपर प्रोजेक्ट का नाम होता है। इफ़ यू ओपन ब्लेंडर करोगे तो देखोगे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है और उसके बाद ब्लेंडर वर्जन है, ठीक है। सेकंड स्ट्रिप में जो ब्लेंडर वर्क स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड स्ट्रिप में फिर पहले ये ब्लेंडर का आइकन है जिसमें कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है।
और फिर फाइल एडिट रेंडर विंडो हेल्प, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है टोटल, ओके, इंक्लूडिंग दिस ब्लेंडर आइकन। तो 3 और 3 6। उसके बाद फिर हमारी जितने लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग से लेके स्क्रिप्टिंग तक जितने भी ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, टैब्स, ये बेसिकली वर्क स्पेस टेम्पलेट्स हैं। मतलब ये कि वर्क स्पेस मतलब क्या हुआ कि इन जो एडिटर विंडोज़ का कलेक्शन एक होता है वर्क स्पेस, और अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग वर्क स्पेस टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे लेआउट मतलब डिफ़ॉल्ट है मेन, इसमें एक मिलता है ये 3D व्यू पोर्ट, उसके बाद आउटलाइनर, और फिर मॉडिफायर, टाइमलाइन, ठीक है। उसके बाद मॉडलिंग में क्या है, हमारे पास डिफरेंट कलेक्शन ऑफ एडिटर विंडोज़ है। जैसे आउटलाइनर तो ही, मॉडिफायर भी है, यहाँ पे टाइमलाइन चली गई। स्कल्पटिंग में आ जाते हैं तो ये 3D व्यू पोर्ट सेम ही है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में इंस्टेड ऑफ दिस। एक मिनट, स्कल्पटिंग में आते हैं तो शुड चेंज, ओके, ये स्कल्पटिंग में चेंज हो जाता है वैसे तो, अगर नया बना के देखें, हाँ देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये स्कल्प्ट मोड में आ गया। लेआउट में कहाँ था, ऑब्जेक्ट मोड में था। तो ये मेन 3D व्यू पोर्ट ही है, वही चीज़ है, बट ऑब्जेक्ट मोड में, यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में आ गई स्कल्पटिंग वर्क स्पेस में आने पर, और नीचे से टाइमलाइन चला गया, बाकी सब वही है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये अलग अलग वर्क स्पेस जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, उनमें अलग अलग सेट ऑफ विंडोज़ हैं, एडिटर्स हैं, ओके, अलग अलग पर्पज़ के लिए। और ये प्लस आइकन में क्लिक करके हम नए वर्क स्पेस भी बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे डुप्लीकेट करंट पे क्लिक करोगे तो जो भी तुम्हारा करंटली एक्टिव वर्क स्पेस है, जैसे ये लेआउट है लेट से, तो इसका ये डुप्लीकेट बना देगा, ओके, लेआउट का ही डुप्लीकेट बन गया, layout.001, और फिर इसमें तुम चेंजेस कर लो और सेव कर दो, तो ये टेम्पलेट तुम्हारा सेम हो जाएगा। ओके, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे बाकी ऑप्शंस हैं, ये सब क्या है, वही कोर बेस टेम्पलेट्स हैं कि जनरल में गए, एनिमेशन में गए। एनिमेशन में तुमको थोड़े चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से, तो तुम्हें कुछ बेटर लगता है तो उसको चेंजेस करो और सेव कर लो, फिर वो यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे क्या, वर्क स्पेस टेम्पलेट्स, ये हो गए ऑप्शंस, और 6 ऑप्शंस और बाकी वर्क स्पेस टेम्पलेट्स। ये स्ट्रिप भी कंप्लीट हो गई। बॉटम में क्या है, बॉटम में अगर हम देखें तो माउस के तीनों बटन्स का वो दिखा रहा है कि क्या क्या एक्शन होल्ड करते हैं तीनों बटन्स। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट क्लिक चेंज फ्रेम करेगा, उसके बाद मिडल से रोटेट व्यू हो रहा है। अगर मैं ये रोटेट व्यू में अपना कर्सर रखता हूँ तो उसके क्या पावर होल्ड करते हैं तीनों बटन्स। लेफ़्ट मतलब सेलेक्ट, मिडल मतलब रोटेट व्यू, ओके। मिडल से जनरली अगर मिडल होल्ड करके माउस मूव करोगे तो वो रोटेट होता है। मेरे सिस्टम में मिडल माउस बटन काम नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरे एमुलेट करके यूज़ कर रहा हूँ, वो बाद में मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो लेफ़्ट से सेलेक्ट होता है, मिडल से रोटेट होता है, और राइट से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, ओके। तो बॉटम स्ट्रिप भी कंप्लीट हो गई। तो ब्लेंडर के वर्क स्पेस का जो अपना मेन विंडो है उसके तीनों स्ट्रिप हमने कंप्लीट कर लिए, और बाकी जो एडिटर विंडोज़ हैं उनके जो ऑप्शंस हैं, अलग अलग स्ट्रिप्स हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिप है, फिर यहाँ पे मेन सीन है, फिर यहाँ पे एक लेफ्ट ऊपर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप है, और फिर मेन सीन है। ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, और फिर लेफ्ट में छोटी छोटी 2 स्ट्रिप्स, और फिर बीच में सीन है। इन सबको हम बाद में इंडिविजुअली देखेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।